तमाम भाइयों, उलमा दीन, फ़िलासफ़रों को जो किताब मुक़द्दस की वाक़फ़ियत रखते हैं, मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। हालेलुया। गौर करें कैसे, और इन अल्फाजों पर को गौर से समझें कि यह क्या कलामा है, क्योंकि लिखा है कि फ़लसफ़ा ये फ़लसफ़ा अलहियात है। कायनात एक जौहर से वजूद में आई है, इस पर गौर किया जाएगा, ये जो कि अटल है। गौर से समझें कि ये क्या कलाम है, और ये कुल कायनात का खालिक भी है। कैसे? वाहिद, वहदियत, अहदियत, माहियात, अबदियत, कामलियत, मुताबकत, मुआफ़क़त, मुनासबत, सालमियत, मसलहत, ईज़ी, मसीयत, ईज़ी। फिर इन अल्फाजों को आगे लिए चलते हैं, मसला तसलीस में हम जाएंगे। पैदाइश एक बाप और उसकी एक आयत, इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन व आसमान को बनाया, तो यहाँ पर लफ्ज़ फारसी आहंग में गया। आहंग का मतलब इरादा, फिर आहंग का मतलब आवाज़। तो तसलीस हुआ, यानी इब्तिदा में खुदा शुरू ही से अपने इरादा में मौजूद था, मगर ये पोशीदा भेद रहा। मगर खुदा का इरादे को आवाज़ यानी कलाम खुदा ने अब जिसका इरादा है वो खुद है, और कलाम को खुदा से निस्बत है, तो कलाम खुदा खुद है। तो यहाँ पर तस्लीस वाहिदानियत में तीन अकनूम गए, और ये इत्तिसाल हकीकी यानी एक जान, एक बदन और एक रूह, तो ये मुब्तदा खबर है, और खबर नादीदा है, और बेऐब मुकद्दस बेमादा पाक, और ये मुजरदात में है, यानी गैर जस्मानी वजूद, ये तजर्रद है, अकेला तन्हा, और यह खुदा की यकताई को ज़ाहिर करता है। अब खुदा अपने नामों से में अपनी कुदरत, ताकत, जोर को ज़ाहिर करता है, यानी खुदाए कादर, यहवा, खुदामंद, खुदाए अब्दी, खुदाए कदूस। अब नाम तो बहुत से हैं, किस नाम को माने और किस नाम को ना माने, ये कलाम फौक और फितरत है, यानी इन नामों में हम प्रस्तुत करते हैं। क्या आपको मालूम है कि क्या ये 100 खुदा हो गए हैं? नहीं, एक ही खुदा है, मगर सब नामों में मौजूद है। तो ये तसलीस है, मगर वहदानियत है। तो कायनात एक जौहर से वजूद में आई, यहाँ पर भी तसलीस आ मौजूद हुई है। कैसे? गौर करें। हम इस तसलीस को, मसले को वादानियत में लाते हैं कि तसलीस है तो ठीक, मगर मार्फत में जब हम जाते हैं तो ये तसलीस जो है ये वादानियत में आती है। मसलत, और आगे हम देखते हैं बाप, बेटा, रूल कुदस, तीन अकनूम, खुदा की रूह, हिकमत की रूह और खिरद की रूह, मसलत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदा के कलाम की रूह। मुझे तो ये भी मुकद्दस बेऐब बेमादा है, पाक गया मुबद्दा मुफ्तदा खबर, यानी इसम और खबर है, नादीदा मुजरदात गैर जस्मानी वजूद हैं। ये सब वाहिद हैं, वाहिद में मौजूद हैं, और इन सब का एक एक बस्ता है, वो है खुदा का इरादा। क्योंकि एक बस्ता में बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन वो एक ही है, इरादा। क्योंकि खुदा इन सब को अपने इरादा में तरतीब में लाया, लेकिन कायनात एक जौहर से वजूद में आई है। इस जौहर को ढूंढना है कि ये जौहर यह है, ये कहाँ पर है, वजूद में आई है, क्योंकि इरादा बेद पोशीदा खुदा के सलम में था, और ये मार्फत में खुदा की बुजुर्गी है जो पोशीदा बेद था, मगर कायनात एक जौहर से वजूद में आई है। कैसे? गौर तलब कलाम खुदा है। पेशतर से जब पैदाइश एक बाप एक आती, पैदाइश में खुदा ने कहा व्यू मीर वहीम या कुन कहा, तो यहाँ पर खुदा की कुदरत, मसलत, जोर, ताकत, तो ये कुन से कलमतुल्ला, तो ये रूह कुदस से एहसास दिलाया कि मैं हूँ, मगर नादीदा रहा, और कलाम होते गए, मगर नाम नहीं दिया गया कि वो जौहर कौन सा था जो सब कायनात को वजूद में लाया। क्योंकि जो कुछ वजूद में आया, सिर्फ एक जौहर से कायनात वजूद में आई है। यही मसला फलासफर और सब लिए फिरते हैं। अब हम देखते हैं यसु मसीह खुदा की पोशीदा हिकमत मुजस्सम है, और यह खुदा का अज़ली पोशीदा इरादा था, मगर इस इरादा की
قوت، قدرت، زور کلمت اللہ ہے۔ تو یہ روح القدس ہے۔ تو روح القدس خدا کا ارادہ، یسوع مسیح جو خدا کا اپنا نام ہے، اسے وجود اور ظہور میں لاتا ہے۔ روح القدس یہی جوہر ہے جس سے تمام کائنات وجود میں آئی ہے۔ کلمت اللہ، روح القدس خدا کا کلام ہے جو کہ خدا کے منہ میں سے نکلتا ہے، اور جو کہ خدا ان میں موجود ہے۔ سب کچھ کلمت اللہ روح القدس سے پیدا ہوا ہے۔ یسایہ 55 باب اس کی 11 آیت میں جاتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا، اور جس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا۔ اس آیت پر غور کریں کہ یہ کلام کی بات ہے اور یہی جوہر ہے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ آگے کرسیوں 1 باب اس کی 15 آیت میں وہ کہتے ہیں، اور وہ ان دیکھے خدا کی صورت تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے، کیونکہ اس میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی دیکھی ہوں یا ان دیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اس کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ جوہر کلام خدا ہے۔ یونا 1 باب اس کی 1 آیت، یہاں پر یہ جو آیت ہے یہ صادق آتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور کوئی چیز بھی اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ یہی جوہر ہے جو کائنات کا خالق ہے، اور اسی سے ہر ایک چیز وجود میں آئی ہے۔ یہی جوہر ہے، اس کے بغیر اور کوئی جوہر نہیں ہے۔ سب کو خدا باپ اپنی سلامتی میں رکھے، آمین۔